ये देखिए दोस्तों, मेरा दोपहर का खाना रेडी है। मैं पहले भगवान का भोग लगा दूंगी। ये देखिए, ये मेरी आलू बड़ी की सब्जी है। ये मेरा मीठा है भगवान के लिए। ये आम है, सेब है, नींबू है। और ये देखिए, ये मिर्च का टेस्टी अचार। ये तो बहुत लोग कहेंगे भगवान को भोग में मिर्च का अचार नहीं दिया जाता, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। कोई कुछ भी बताए उसकी सलाह ज़रूर माननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिथिला जी की दुनिया से। हेलो दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो चलिए, आज मैं बिल्कुल नई सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दे। और नई सब्जी क्या है, ये मेरी फेवरेट सब्जी है। तो ये देखिए, ये मैंने आलू उबाल लिए हैं। ये 4 आलू उबाले हैं। इन आलूओं को हम छील लेंगे। तो ये मेरी आलू हैं। और ये देखिए, ये हल्दी धनिया मिर्चा मसाला है मेरा। तो ये इसमें सारे पारंपरिक मसाले हैं। इनको देखिए, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको घोल के रख देंगे। इसको घोल देंगे इसलिए कि मसाले अगर आप पहले से रेडी रखते हैं तो पहली बात तो ये कि वो पानी में सारे उसके स्वाद कलर सब रच बस जाते हैं। और हमको ये डर भी नहीं रहता कि अब हमारी सब्ज़ी जल जाएगी। हल्दी डाला है, जल्दी से पानी डालें, जल्दी से चलाएं। तो ये देखिए, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। ये ऐसे हो जाएगा। ये मसाला तैयार कर लिया। अब ये देखिए, मेन सब्ज़ी जो बनाने जा रहे हैं, ये मेरी बड़ी है। ये देखिए, ये चने की दाल की बड़ी है। और ये बहुत ही खाने में अच्छी लगती है। उड़द की भी बनती है, लेकिन मैंने चने की बनाई थी और ये बहुत अच्छी बन गई है। ये देखिए, ये चने की दाल की बड़ी गर्मियों में बना लीजिए, बहुत जल्दी सूख जाती हैं। और खाने में जब कुछ भी ना मन हो, जैसे मेरी आदत है, अगर मुझे जुकाम होता है या हल्का भी टेम्परेचर होता है तो मुझे इसी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये हो गई मेरी सब्ज़ी, ये हो गया मेरा प्याज। और ये देखिए, ये मेरे खड़े गरम मसाले हैं। तेज पत्ता है, और ये देखिए, ये जीरा है, लौंग है, काली मिर्च और थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी है। ये गरम मसाले क्यों हमने कम डाले हैं, इसलिए कि ये जो हम बड़ी बनाए होते हैं, ये देखिए, ये जो बड़ियाँ होती हैं, ये इनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ बताइएगा। जिसमें सफ़ेद कद्दू पड़ता है उसे कुम्हड़ौरी कहते हैं, और इसको हम बड़ी कह रहे हैं। इसमें मैंने सिर्फ गोभी डाली है, काट के कद्दूकस करके गोभी और टमाटर 2 चीज़ डाल दिया है। और इसमें इतने खड़े गरम मसाले पड़ते हैं, धनिया पाउडर, अरे सॉरी, लहसुन छोड़ के बाकी सारे मसाले इसमें हम लोग डालते हैं। इसलिए इस सब्ज़ी में चाहे आप बिना मसाले के बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और धनिया भी इसमें खड़ी पड़ती है, पाउडर वाली धनिया नहीं डालते, खड़ी धनिया डालते हैं। खड़ी धनिया, खड़ा जीरा, खड़े सारे गरम मसाले। इसको जो है ना, इसमें पीसे लहसुन अगर आप डाल दोगे तो ये रख के बनाई जाती है, तो लहसुन की महक खराब हो जाती है। और ये देखिए, ये मेरा धनिया है, ये मेरा हरा मिर्चा है। तो आज की रेसिपी, और उसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया टिप देने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने प्याज काटा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हमें प्याज के हरे सागा की हर डिश में ज़रूरत पड़ती है। वो भी चाइनीज़ डिश अगर आप कुछ बना रहे हो तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये पीछे का टुकड़ा जो है मैंने ऐसे काट लिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने कई बार आपको दिखाया है, आज फिर दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब एक किचन में ही, ये देखिए, मेरा छोटा सा गमला है। ये गमला क्या है, ये देखिए, दही का डिब्बा है। ये इसमें मैंने छेद कर लिया है और मिट्टी भर दी है। अब इसको जो है, इसको ऐसे बीच में हम इसको गाड़ देंगे। ये देखिए, इसको हमने बीच में गाड़ दिया। अब ये पेड़ धीमे से उगाएगा, तो इसमें प्याज के पत्ते निकल आएंगे जो हम सब्जी में इस्तेमाल कर देंगे। ये बस, इसमें आपको कुछ नहीं करना, दूसरे तीसरे पानी डाल दीजिए बस। थोड़ा सा इसको भी मिट्टी से ढक देंगे। ये पोर्शन मेरा खुला रहेगा। तो चलिए, अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये देखिए, चढ़ा दिया है मैंने पैन। ये आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा, इसमें हम डालते हैं मस्टर्ड ऑयल, यानी सरसों का तेल। आपको जो तेल पसंद आए आप वो तेल डालिए, लेकिन ये सब्जी या कोई भी सब्जी जितना सरसों के तेल में अच्छी लगती है, उतना किसी तेल में सब्जियां अच्छी नहीं लगती। तो मैं तो ज़्यादातर सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ। और ये देखिए, ये अब हम आलू भी छील लेंगे। ये देखिए, ये 2 आलू छील लेंगे। ये 2 आलू छीलेंगे और 2 आलू का आज हम चोखा बनाएंगे। ये क्योंकि बड़ी पड़ेगी, प्याज पड़ेगा, 2 आलू काफ़ी हैं। तो जो आलू उबालने में फट गई है उसको ही हम छील रहे हैं, देखिए। और जो आलू नहीं फटी
उसे नहीं छीलेंगे, क्योंकि उसको हम उठा के फ्रिज में रख देंगे। अगर फटी आलू आप फ्रिज में रखोगे तो ये बरसात का मौसम है, आलू ज़रूर महक जाएगी, वो आपके खाने वाली नहीं रह जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। देखिए ये आलू मेरी नहीं फटी, ये देखिए, तो इसको हम रख देंगे फ्रिज में। ये आप कल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आलू नहीं फटी, ये देखिए ये भी नहीं फटी। और अगर आप फटी आलू रखेंगे तो दो चीज़ें, बरसात में अरहर की दाल और आलू, इस चीज़ को मेरा तजुर्बा है कि ये दो चीज़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें। गैस को स्लो करते हैं। तेल मेरा हो गया है। अब तेल में सबसे पहले डालेंगे, देखिए, गरम मसाले। देखिए लौंग हमेशा जैसा मैं बताती हूँ, इसका फूल आप निकाल के तब डालें। अब इसको बड़ी भून लेते हैं, बढ़िया भून लेते। गरम मसाला मैंने किनारे लगा दिया है। पहले मुझे बड़ी भूननी चाहिए था दोस्तों, ये मेरी गलती हो गई। आप जो है मेरी गलती ना दोहराना, मैं बातों में भूल गई। तो पहले बड़ी भूने, बड़ी भून के निकाल लें। ये देखिए, और अगर आपकी बढ़िया मुलायम नहीं है और सब्जी में खड़ी खड़ी रखी रहती है तो इनको आप तोड़ भी सकते हैं। और ये आप भून लें तो ऐसे भी खाने में ये बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए देखिए, ये देखिए बढ़िया मेरी भून गई। मैं इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि साथ में भूनेंगे तो बढ़िया जल जाएंगी। ये देखिए, अब हम डाल देते हैं प्याज। प्याज चला गया। गैस को थोड़ा सा तेज कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपके यहाँ कैसा मौसम है ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो पता नहीं क्या है, पानी वानी बिल्कुल नहीं बरस रहा, जबकि शायद आधा सावन भी बीत गया है, यानी बरसात के 1.5 महीने निकल चुके हैं। ये देखिए, अब हम प्याज भी भून रहे हैं। इसके बाद ये जो मैंने मसाला तैयार किया है, ये इसको डालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बढ़िया है ये खुद में ही स्पेशल है, इनमें ढेर सारा मसाला भरा हुआ है। अगर आप तेल थोड़ा चाहते हैं तो तेल ज़्यादा डाल दें, क्योंकि ऐसे तो प्याज भूनने में मेहनत आएगी, लेकिन मैं ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। ये देखिए, थोड़ा भून लेंगे हम स्लो आंच पे। ये थोड़ा सा प्याज भून जाए। ये देखिए प्याज हल्का भून गया है। ज़्यादा हम इसको काला नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज की मिठासी ही तो सब्जी में अच्छी लगती है। ये देखिए, अब आप लोग से मैं ये बताऊंगी कि बरसात के महीने में सब्जियां वैसे भी मार्केट में आना कम हो जाती हैं, बड़ी महंगी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महीने में कढ़ी नहीं खाई जाती, और वो क्या कहते हैं, हरी पत्ती की कोई भी सब्जी नहीं खाई जाती। उसके पता नहीं बुजुर्गों ने कौन सा कारण बताया है, लेकिन मेरी समझ में तो एक बात आती है कि पत्तियों में लगे होते हैं कीड़े, इसीलिए ये सब रोक दिया जाता है। तो इस समय सब्जियों को थोड़ा सा हम गृहिणियों के लिए किल्लत हो जाती है, रोज़ सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। तो पहले के ज़माने में गांव में ही औरतें ये उड़द की बड़ियाँ और मूंग की बड़ियाँ, चने की बड़ियाँ, ये सब बना के रख लेती थी। किसी में गोभी डाल के, किसी में टमाटर डाल के, हरी मटर की बड़ियाँ, क्योंकि सब्जियां जाड़े में बहुत आती हैं। सारी औरतें जो हैं एक जगह बैठ के बड़ी बना लेती थी, और फिर इस महीने में उन सब्जियों का इस्तेमाल। अगर सब्जियां महंगी हैं तो कोई बात नहीं, हमने बड़ी बना रखी है, आलू तो परमानेंट आती है। तो ये देखिए, इसीलिए हमने भी गर्मियों में अब की बार जून में ये चने की दाल की बड़ी और उड़द की दाल की बड़ी और मूंग मसूर मिक्स बड़ी बनाई है। मैंने इसकी रेसिपी भी डाली थी। तो अब देखिए, ये मसाला मेरा पक रहा है, इसी में मैं बढ़िया डाल दूँगी। बढ़िया डालते ही सब्जी जैसे ही उबलेंगी है, वैसे इसका महक जो है बदल जाती है। अब इस मसाले को हम देर तक पकाएंगे। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, अगर आपको टमाटर अच्छा लगता है, ज़्यादातर सभी को अच्छा लगता है, मुझे जो है सैलेड में भले अच्छा लगता है, सब्जी में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कलर के लिए भले डाल दें। तो ये देखिए, अगर आपको टमाटर पसंद है तो इसी स्टेज पर आप टमाटर डाल दीजिए, दही डाल दीजिए या मलाई डाल दीजिए। मैं तो सिंपल बनाने जा रही हूँ, मैंने तो आपको ऑप्शन दिए हैं कि आप मलाई भी डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो, और टमाटर तो ज़रूरी है डाल दें आप। लेकिन देखिए, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, और यहाँ तक कि मैं कश्मीरी मिर्च भी नहीं डालूँगी। सिंपल सी सब्जी है, हल्दी, धनिया, मिर्चा और नमक,
बस इसके बाद जब सब्जी पूरी बन जाएगी तो ज़रा सा मैं गरम मसाला डाल दूँगी, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बड़ी में पड़ा हुआ है गरम मसाला। ये देखिए, अब इस मसाले को हम भूनेंगे थोड़ी देर। तो ये देखिए मसाला करीब करीब पक गया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि तेल की कमी है, और हल्दी थोड़ा पकनी चाहिए, नहीं तो हल्दी का अगर कच्ची रहती सब्जी में तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। ये देखिए, तो आप बताइए आप इस सब्जी में क्या डालना पसंद करेंगे, मलाई, दही, छाछ या टमाटर। ये देखिए, मैं तो कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई है, जो बढ़िया बनती है ना, इसमें दही डाला जाता है। रात में दाल पीस के उसमें दही डाल दिया जाता है, तो सवेरे दाल जो है फॉर्मेट हो जाती है। तो हमसे पहले हमारे गांव की औरतें सब जानती थीं। जितना हम लोग नहीं जानते थे उतना वो लोग जानती थी। सामग्री नहीं होती थी तो उसका ऑप्शन ढूंढ लेती थी कि जैसे बड़ियों की उड़द की दाल उनको फुलानी है तो शाम को ही पीस लिया, रात में रख दिया, उसमें गड्ढा किया, थोड़ी हींग डाल दी, थोड़ा दही डाल दिया, ऊपर से बंद कर दिया दाल, सवेरे इतनी दाल फूल गई। तो उन लोगों को ऑप्शन मालूम था। ये देखिए, अब हम ये 2 आलू जो है इसको ज़्यादा फोड़ेंगे नहीं, ऐसे मुट्ठी दबा देंगे। ये देखिए, ऐसे मुट्ठी दाब के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे मिक्स हो जाए। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल दें। जो आलू ज़्यादा बड़ी है उसको थोड़ा सा इसी कड़छी से हम फोड़ देंगे। अब थोड़ी देर ये मसाला हम इस आलू में भूनेंगे, जिससे ये मसाला जो है इस आलू में लग जाए। अब देखिए कैसी लग रही है सब्जी, देखने में ही टेस्टी। और ये सब्जी आपको बताएं चावल से बहुत अच्छी लगती है। अभी जैसे ही मसाला पकेगा उसे इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देते हैं। ये मसाला थोड़ा पका तो है लेकिन इसी आलू में थोड़ा मिक्स हो जाए। आलू को वैसे भी मैंने बड़ा टुकड़ा नहीं रखा हुआ है। ये देखिए, गैस मेरी तेज है। तो देखिए सब्जी की स्मेल आप ऐसे सूंघ सकते हैं। बहुत अच्छी सी महक आ रही है। आज हमें दोस्तों जुकाम है तो इसीलिए मैं ये सब्जी बना रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। ग्रेवी आप अपने इच्छा के अनुसार रखें, जितनी ग्रेवी आप चाहें उतनी आप डालें। ये देखिए, अब हम ये कलछुल हटा देते हैं, ये वाली, ये इससे मिलाते नहीं बनता है। अब ये देखिए, ये इससे सारा मसाला छूट आएगा इधर का। देखिए, अब इसको चला देंगे, इतनी ग्रेवी काफ़ी है। ये देखिए, और इस सब्जी को अब हम ढक देते हैं। नमक मैंने पहले ही डाल दिया, मैं आपको बता चुकी हूँ कि नमक मैं डाल चुकी हूँ मसाले में ही। जो मसाले देखिए, आज हमारे यहाँ नींबू आया है ऐसा ही हरा हरा, इसका इस्तेमाल क्या करें, इसका अचार तो बन नहीं पाएगा। चाय बनाने में या खाने में या मिर्च के अचार में भी हम इसको डाल सकते हैं। अगर मिर्च का अचार बनाया है आपने तो ऐसे हरा नींबू खरीद लीजिए। ये तो हमारे यहाँ पेड़ का है, कोई दे गया है ढेर सारा नींबू। तो चलिए सब्जी उबल जाए इसके बाद आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मेरी सब्जी बन गई है। ये देखिए, अब हम थोड़ा ग्रेवी इतनी ही रखेंगे क्योंकि हम चावल से खाएंगे। ये देखिए, तो दोस्तों ये सब्जी कैसी लग रही है आपको? ये देखिए, अगर अच्छी लगे तो आप भी बनाइए। बरसात में ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये हमें तो दोस्तों बहुत पसंद है ये चावल के साथ। अब देखिए गैस को मैंने स्लो कर दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, देखिए, एक हरा मिर्चा, ये, और समूचा मैंने इसलिए डाल दिया है, तीखा लगे तो हम निकाल देंगे, और धनिया। ये देखिए, अब ये सब्जी मेरी रेडी हो गई। ये देखिए बन गई सब्जी। तो चलिए अब हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं इस सब्जी को। देखिए, अगर आपको तेज पत्ता ना पसंद आए तो आप निकाल दें। अब निकाल देंगे इतनी देर। ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार हुई है। मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर बनाएं।
बहुत ही पसंद आएगी आपको। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया है। अब इसको आप चावल से खाएं, पराठे से खाएं, पूरी से खाएं, जिस चीज़ से आपका खाने का मन हो। और थोड़ा सा तो ये देखिए अब धनिया डाल देते हैं। ये सब्जी कैसी लग रही है आपको? बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। तो चलिए अब आपको हम खाना लगा के देते हैं। ये मेरी सब्जी है, ये रख देते हैं और बनाते हैं खाना। दोस्तों मेरा दोपहर का खाना रेडी है। मैं पहले भगवान का भोग लगा दूंगी। ये देखिए ये मेरी आलू बड़ी की सब्जी है, ये मेरा मीठा है भगवान के लिए, ये आम है, सेब है, नींबू, और ये देखिए ये मिर्च का टेस्टी अचार। ये तो बहुत लोग कहेंगे भगवान को भोग में मिर्च का अचार नहीं दिया जाता, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। कोई कुछ भी बताए उसकी सलाह ज़रूर माननी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू मिथिला जी के जरिए से।